Hello everyone, this is Alok Mishra from Infinity Classes। कैसे हैं आप सब? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 4 लाइफ प्रोसेस का। टॉपिक जो हमारा है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, हम लेक्चर नंबर 3 में पढ़े थे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो मैंने बताया था ना कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपने द्वारा खुद का भोजन बनाते हैं। ठीक है ना, तो ऑटो मतलब होता है खुद और ट्रॉपो मतलब होता है प्रिपरेशन। खुद के लिए जब कुछ बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो फूड हो चाहे वो कोई वर्क हो, तो वो बेसिकली टर्मिनोलॉजी या टर्म होती है ट्रॉफस के तौर पे। ठीक है ना, और ऑटो मतलब खुद के लिए। तो फूड प्रिपेयर करता है प्लांट अपने लिए, इसलिए उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में, कि प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो न्यूट्रिशन जो होता है प्लांट में बेसिकली क्या होता है, कहाँ पे होता है? कहते हैं कि ग्रीन प्लांट जो होता है वो अपना भोजन खुद से बनाता है। ठीक है, और वो अपने लिए जो भोजन बनाता है वो किसके प्रेजेंस में बनाता है? सनलाइट के प्रेजेंस में। ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लास 6 से पढ़ते आते हैं। आप बार बार कहेंगे सर हमेशा कंपेयर करते हैं, लेकिन मैं आपको बार बार रिवाइज करना चाहता हूं कि आपने इस बात को पहले से पढ़ा हुआ है, ये आपके लिए नई चीज नहीं है। ठीक है ना, नई चीज क्या है? जब हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं तो वो आपको नई चीजें मिलती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कह रहा है ये सभी पौधे जो होते हैं ना, तो ऐसे पौधे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड जो होता है एक प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं, और उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो फोटोसिंथेसिस का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है? तो बोलते हैं वो प्रोसेस के थ्रू ग्रीन प्लांट जो होता है अपना फूड प्रिपेयर करता है बाय द हेल्प ऑफ सम रॉ मटेरियल्स। बाय द हेल्प ऑफ सम रॉ मटेरियल्स। वो रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? तो हवा है। हवा में कौन सी गैस ज्यादा यूजफुल होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूसरा होता है वाटर। तीसरा होता है हमारा सनलाइट। ठीक है, तो ये सभी जब आपस में इंक्लूड होते हैं, ठीक है, और प्लांट एक खास तरह का पिगमेंट कैरी करता है और उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये सारी जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट को फूड प्रिपेयर करने में मदद करते हैं, और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्लियर? चलिए, अच्छी बात है। अब आइए देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस कहां कहां होता है, या किस एरिया में फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है, और इसमें क्या क्या होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें आएगा रॉ मटेरियल के बाद, वो होता है हमारा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये कहां होता है? साइट मतलब क्या होता है? जगह जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। तो बेसिकली ये कहां होता है? प्लांट की लीफ में। बेसिकली कहां होता है? ये प्लांट की लीफ में होता है। ठीक है, तो इट occurs mainly in plant leaf and some green stems। ठीक है, कुछ हरे जो स्टेम होते हैं उसमें भी, और ज्यादातर जो ये बेसिक हमको देखने को कहां मिलता है फोटोसिंथेसिस, तो ये हमें देखने को मिलता है कहां पे? ये प्लांट की लीफ सरफेस पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है फोटोसिंथेसिस में? तो कहते हैं फोटोसिंथेसिस इज अ फिनोमेना बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय द हेल्प ऑफ सम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूं कि जब पेड़ पौधे, ठीक है ना, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो इनकी लीफ जो होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है बेसिकली फूड प्रिपेयर करने के लिए। तो लीफ सरफेस पे क्या होता है? स्टोमेटल ओपनिंग होती है, जिसमें मैंने आपको अभी पिछली वाले टॉपिक में बताया था लेक्चर नंबर 3 में। अगर आपने नहीं देखा है तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टोमेटा होता है, ये स्टोमेटा जो होता है गार्ड सेल की मदद से ओपन और क्लोज होता है ड्यू टू द एक्सेस ऑफ फ्लोज ऑफ वाटर इनसाइड द सेल ऑफ द स्टोमेटा। ठीक है ना, अब यहां पे क्या होता है कि जब ये स्टोमेटा सेल ओपन होता है, ठीक है,
कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा का, बाकी ऐसे सर्कुलर फॉर्म होता है, ठीक है। ये ओपनिंग को दिखाता है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो यहां से गैस एक्सचेंज होता है, मतलब CO2 इनहेल होता है और O2 प्लांट क्या करता है, रिलीज करता है या एक्सहेल करता है, ठीक है ना, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, बनता है, ठीक है। तो यहां पे बता रहा है कि क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट होता है जिसकी मदद से जो यहाँ पे गैस एक्सचेंज हो रहा है, और जो वाटर है, वाटर कम्स फ्रॉम द रूट टू द लीफ। वाटर कहां से आता है, रूट से, रूट टू द लीफ, रूट से लीफ की तरफ आता है, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स वगैरह होते हैं, और ये यहां पे आकर क्या होता है, फूड प्रिपरेशन में मदद करता है, ठीक है ना। और जो सनलाइट होती है वो भी क्या होती है, क्लोरोफिल की मदद से ट्रैप हो जाती है, और जो प्लांट होता है वो एज अ फूड के तौर पे किसका प्रिपरेशन करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। तो चलो देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से इंग्रेडिएंट इन्वॉल्व होते हैं और वो रिएक्शन केमिकली कैसा होता है। तो चलो मैं आपको करके दिखाता हूं वो रिएक्शन कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। देखो यहां पे 6 लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 6 मॉलिक्यूल हम लेते हैं वाटर का, ठीक है ना, और ये सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। अभी मैं ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लिख रहा हूं, अभी बैलेंस करेंगे बाद में, ठीक है। तो यहां पे क्या बनेगा आपका, ग्लूकोज बनेगा, और क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब चलो बैलेंस कर लेते हैं। देखो यहां पे 6 कार्बन बैलेंस हो गया, 12 ऑक्सीजन, ठीक है, और यहां 6 ऑक्सीजन, तो यहां 6 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, और 12 हाइड्रोजन। देखो यहां बैलेंस इक्वेशन है हमारा कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है, देख लो। अगर बैलेंस हो तो कमेंट करके बोलना यस सर, बैलेंस नहीं हो तो भी बोलना नो सर, ठीक है। तो यहां पे देखो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, प्लांट अपना फूड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन और साथ साथ एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, और इसी पूरे फिनोमेना एंड फंडामेंटल को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि प्लांट के लीफ के थ्रू, ठीक है ना, ऑक्सीजन, ठीक है ना, स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू एंटर करता है, और वाटर जो होता है वो प्लांट के रूट के थ्रू किधर जाता है, लीफ की तरफ जाता है, और वहां से क्या होता है, जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को ट्रैप करता है, और सबके कॉम्बिनेशन से किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और इस पूरे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, और इसी प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट कहते हैं। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं कार्बन डाई ऑक्साइड, दूसरा मैं लिख दे रहा हूं यहां पे वाटर, तीसरा हमारा क्या है, ग्लूकोज, ये बनता है एज अ फूड पार्टिकल ऑफ प्लांट, और फिर क्या निकलता है, ऑक्सीजन गैस निकलता, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट न्यूट्रिशन का सबसे अहम या इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। कोई डाउट इसमें, अगर आपको कोई डाउट लगता हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई एम अवेलेबल ऑल द टाइम। आपको जब भी कोई डाउट हो, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना।
तो आज की जो लेक्चर थी उसमें हमने जाना किसके बारे में, प्लांट की न्यूट्रिशन में, जिसमें प्लांट की न्यूट्रिशन में हमने जाना कि प्लांट न्यूट्रिशन किस प्रोसेस से करता है, उस प्रोसेस में बेसिकली कौन कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं, उसकी साइट कहां होती है, और वो प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, कहां होता है, और उसमें क्या क्या केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन प्लांट को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे किसके बारे में, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रॉपिक खत्म हो चुका है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर। सो फिर कहना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपको कहे बिना काम चलता नहीं है। तो प्लीज इफ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज लाइक से सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड इट to the comment, and if you any confusion then ask. Thank you, good day.